जपनाम। बाबा निराला का लड्डू आपने खाया क्या? एक बार फिर से बाबा निराला अपने लड्डू को लेकर आ गए हैं। जी हाँ, हम आश्रम वेब सीरीज की बात कर रहे हैं। आज से 4 साल पहले आश्रम वेब सीरीज जब आई थी तो बहुत ज्यादा देश भर में क्रेज इसका भर गया था। आश्रम वेब सीरीज को आगे क्या होना है देखने के लिए इतनी ज्यादा फैंस में उत्सुकता बढ़ गई कि अब इंतजार की घड़ी पूरी हुई है और आश्रम की तीसरी सीरीज का सेकंड पार्ट आ चुका है। इसी पर आज हम डिस्कशन भी करेंगे क्योंकि इस तरीके की वेब सीरीज जब आती है तो यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा क्रेज होता है वेब सीरीज को लेकर। पार्थ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पार्थ, क्योंकि जब भी कोई वेब सीरीज आती है और आप तो जाते हैं फीड पर और फीडबैक भी लेने के लिए पहुंचते हैं, कितना उत्साह लोगों में होता है और अभी आपको कितना क्रेज है? क्योंकि आश्रम की ये जो सीरीज आई है इसका लंबे समय से इंतजार भी हो रहा था। मैंने अभी आश्रम देखी, मतलब ये 26 तारीख को मिडनाइट आई थी, आनी थी ये 27 तारीख को। लेकिन जब मैंने देखा इसमें तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें एडल्ट कंटेंट में ये शो घुसाया गया ज़बरदस्ती, और कहीं ना कहीं ये अब मतलब अपनी एंडिंग की तरफ भी जा रहा है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी देखे आश्रम के शोज़ की, मतलब फर्स्ट सीज़न से लेके जो थर्ड सीज़न का सेकंड पार्ट आया है, तो इसमें मेनली जितना मुझे लगा कि इतना ज़्यादा इसमें एडल्ट कंटेंट भर दिया गया है कि ये अब मुझे लगता नहीं। क्योंकि बॉबी देओल भी आते हैं तो जैसे एनिमल में उनकी एक्टिंग थी, इवन जब वो ग्लास अपने सर पे लेके जब डांस करते हैं तो कितना ज़्यादा वो वायरल हो गया था। उसके बाद उनकी डाकू महाराज आई, उसमें भी उनने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। बट बात करें आश्रम की, जो उनकी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ कहें वो थी, उसमें वो आते हैं, डायलॉग डिलीवर करा और चले गए, ना कोई एक्शन, कुछ भी नहीं। बस ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं कोई सॉफ्ट पॉर्न देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे वो देखने में। लेकिन देखिए, आपको नहीं लगता कि आश्रम जो वेब सीरीज आई थी वो एक रियल स्टोरी पर आधारित थी, कहा गया था, और कहीं ना कहीं आपको इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प कौन सा ऐसा सीन या फिर कौन सी ऐसी चीज जिसने अट्रैक्ट किया और आपको हाँ माइंड में क्लिक किया कि अब मुझे ये सीरीज जरूर देखनी है? सबसे पहले तो देखिए श्वेता, जब आश्रम हम अभी तक जितने मतलब इसके 3 जो सीज़न आ गए हैं वो हमने देखे, उन 3 सीज़न में हमने ये देखा कि जो बाबा निराला यानी बॉबी देओल की स्टोरी हमें नहीं पता थी कि उनकी बैक स्टोरी क्या है, वो कैसे बाबा बने। पर जब ये आप देखोगे, इसके जो 5 बस पार्ट्स हैं और ज़्यादा बड़े नहीं है, सब 35 से 40 मिनट के ये हैं, मतलब 4.25 घंटे में आप इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो जब आप ये देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि बाबा की एक्चुअल स्टोरी क्या थी, कि ये जो निराला बाबा हैं, ये निराला बाबा बने कैसे, और जो भूपा स्वामी हैं ये इनके राइट हैंड कैसे बन गए। और सबसे ज़्यादा जो इसमें ट्विस्ट वाली बात है वो है पम्मी पहलवान। पम्मी पहलवान सीज़न 1 से ही बाबा से पीछा छुड़वाने के लिए घूमती रही है, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी झुग्गी में रह रही है, झोपड़ी में रह रही है। लेकिन इस बार शरीफ महिला की जगह उसने चालाक महिला का दिमाग अपनाया। वो आई और कहें फिजिकल, तो ये महिलाओं के लिए एक मैसेज नहीं है कि आपको एक शरीफ महिला की जगह अपना ब्रेन यूज करना है और सामने वाले से कैसे छुटकारा पाना है, उसका आइडिया भी वो देते हैं। छुटकारा के लिए वो पीछे नहीं पड़ा था। अगर आप ये देखोगे अभी जो वेब सीरीज आई है दोबारा से, तो इस वाले पार्ट में ये दिखाया गया है कि उतना ज़्यादा वो उसे बाबा के क्लोज ही नहीं आने दे रहे हैं, पर वो खुद जाके जानबूझ के क्लोज आ रही है ताकि वो बाबा को ख़त्म कर सके, कह सकते हैं हम इसे। उसमें आपने ट्रेलर देखा होगा, उसमें तो इसमें रिवेंज वाला पार्ट जोड़ दिया गया है, कह सकते हैं काइंड ऑफ रिवेंज। बट क्योंकि एक महिला के साथ ये कहते हैं ना कि कोई शेर होता है, जख्मी जब वो हो जाता है तो वो बदला जरूर लेता है। यहाँ भी शेरनी दिखाई गई है। शेरनी नहीं दिखाई गई है। शेरनी हम जैसे रानी लक्ष्मीबाई टाइप अगर मूवी देखते हैं, पद्मावत टाइप मूवीज़ देखते हैं, तो वो होता है एक शेर वाला कि हाँ ये शेर वाली एक्टिंग है। बट इसमें क्या है कि फिजिकल बॉन्डिंग की वजह से ये बस एक दूसरे को, भूपा स्वामी और जो निराला बाबा जी हैं, उन दोनों को आपस में एज एन वेपन यूज़ करती है। तो ये हमें देखने को इसमें मिलने वाला है और मैं इसे 5 आउट ऑफ 2 स्टार्स ही दूंगा। क्योंकि पहला जो है कि बाबा निराला की जो हमें पता चला कि कैसे बाबा निराला बन गए, और सेकेंडरी जो भूपा स्वामी की इसमें एक्टिंग है, मतलब भूपा स्वामी की एक्टिंग इसमें मुझे ये लगता है बॉबी देओल से भी ज़्यादा बेटर है। और पम्मी पहलवान का नेगेटिव पॉइंट यही था कि जो मतलब अभी इनने जो कहें इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स से जोड़ के जो इनने कहा कि बाबा निराला के हाथ में ही सब कुछ है, तो इतना ज़्यादा इसे वो बना दिया कि लोग ये सोचने लगे कि ये मूवी से मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई लोगों की। और जो कि अब जब मैंने देखी तो मुझे तो ये लगा कि गलत ही, मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया ये मूवी देख के। यानी कि आपको पसंद नहीं आई ये आश्रम, जिसका अवेटेड मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक आश्रम कही जाती है। मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं बॉबी देओल ने मना कर दिया होगा कि अब इसके बाद और पार्ट मत बनाना इसके, इसीलिए इसमें यहाँ पे मतलब क्लोजिंग करने लगे और क्लाइमेक्स हमें देखने को मिला है इसमें। क्योंकि इतनी ज़्यादा इसे खींच दिया, 4 साल से कोई वेब सीरीज चलना मायने रखती है और एंडिंग इतनी घटिया।
चलिए ठीक है, हम भी ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमारे दर्शक हैं वो बोर हो जाएंगे। और जो रिव्यू था पार्थ ने तो अपना बता दिया, लेकिन आपका क्या कहना है, आपको पसंद आई है नहीं आई है, वो भी ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर।